देखिए क्वेश्चन 3D का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं घन का। एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, इस तरीके से लिख रखा होता है, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से नहीं लिख रखा है। इसका मतलब भी क्या है, ये वाला ही है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना कहे, दोनों का मतलब क्या है आपको क्या समझना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समझना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, 6 तो यह है हमारे पास में। इसकी कोर का मतलब क्या होता है, साइड कितनी देर की, 11 सेंटीमीटर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, यानी 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर निकाल दो। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपको बतानी। संख्यात्मक मान बराबर का मतलब देखिए दोनों की जो आपके पास यूनिट होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये क्षेत्रफल और वो आयतन है, इसका स्क्वायर में होता है उसका क्यूब में होता है, लेकिन दोनों का जो हमारे पास में संख्यात्मक मान है वो कैसा है, बराबर है। अपने को घन का विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², जो किसके बराबर दे रखा है, इसके आयतन के। इसका आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बच जाएगा। a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अपने को क्या ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो हमारे पास में इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 6√3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनाकार पात्र को में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी, ये आपको बतानी। तो सबसे लंबी डंडी का मतलब क्या हो जाता है, विकर्ण। क्या हो जाता है, विकर्ण। और हम जानते हैं कि हमारे पास में घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a होता है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी देर की, 20 देर की है। तो हमारे पास में इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 20√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। तो यह सीधा जो फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है उसमें तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन देकर क्लिक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की वह भुजा मीटर में क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है, यानी सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, इसका डायगोनल दे रखा, विकर्ण दे रखा। और हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, जो हमारे पास में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ से साइड मिल जाएगी, साइड क्या मिल जाएगी, 10/√3। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या दे रखे, पॉइंट में दे रखे, यानी हमारे को √3 की वैल्यू रखनी होगी। √3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। ये आपको याद रखनी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो चले जाएंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरो आएंगे वो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 1732 है, ऊपर 10,000 कितनी बार भाग जाएगा। तो देखिए 17 का गुणा 5 से भी अगर किया जाए, इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। 17 का 5 से गुणा करूंगा तो 17×5 = 85 आ जाता है, और ये वाला 2 जीरो, यानी 8,500 से बड़ा होगा। और 6 से गुणा करता हूं तो 17×6 = 102 होता है, यानी ये 10,200 से बड़ा आएगा। या तो अपने पास में किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 के बाद में और पॉइंट लग करके आगे और कोई संख्या आएगी। तो हमारे पास में 5 कौन सा आ रहा, 5 केवल ये वाला आ रहा। तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। घन का विकर्ण क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, जो अपने पास में कितना देर का, 1331 देर का। तो ये देखिए क्यूब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और 1331 का क्यूब रूट क्या होता है,
हम 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 आता है। तो हमारे पास में साइड क्या मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। हमारे पास में साइड 11, हमें क्या पूछ रहा है, इसका विकर्ण पूछता है। विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 11, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 11√3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी आपके पास में घनाकार जो कमरा है उसका फर्श देर का, फर्श क्या बनता है, घन का आकार का फर्श जो होगा वो बनता है एक स्क्वायर, क्या बनता है, स्क्वायर। और इसकी हमारे पास में एरिया कितना देर का, 64 देर का। अगर एरिया अगर 64 देर का तो स्क्वायर रूट निकाल देते थे, अपने पास में क्या मिल जाती, इसकी साइड मिल जाती। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 64 देर का, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √64। √64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर करने पर तो 64 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारे पास में इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8 अपने पास में साइड आ गई। अपने को क्या चाहिए, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी अपने को किसका विकर्ण ज्ञात करना है, घन का विकर्ण ज्ञात करना है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। ए की वैल्यू कितनी देर की, 8, तो 8√3 हो जाएगा इसका विकर्ण। इसके अंदर कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, इसके अंदर 8√3 मीटर सेंटीमीटर मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। इस तरीके से ये जो छड़ होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 8√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण आपको कितना देर का है, 16√3 देर का। तो हमारा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, a होता है। तो हमारे पास में देखिए 16√3 देर का है, तो हमारे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर 16 है तो अपने पास में क्या चाहिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमारे पास में घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। क्या होता है, 4a² होता है। 4 इंटू a² यानी 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 4 इकाई का अंक, 4 इकाई का अंक 6। 6 का जब 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यानी हमारे पास में जो भी आंसर आएगा इसमें इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या देर का, 24। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, जो हमारे पास में कितना देर का, 24 देर का। यहाँ से अपने को साइड मिल जाएगी कितनी, 24/√3 हो जाएगी। और हमारे पास में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। 6a², a की वैल्यू कितनी देर की है, 24/√3। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। इसको किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 576 का डबल कितना होता है, 1152। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, यदि घन के विकर्ण की लंबाई l है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का विकर्ण की लंबाई अपने को कितनी देर की, l देर की। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, जो अपने को कितना देर का, l देर का है। अपने को क्या ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 6a² अपने को ज्ञात करना था। यहां से हमारे पास में a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, l/√3 मिल जाएगी। 6 इंटू a का स्क्वायर मतलब l² हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 2l² हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, जो कितना दे रखा है, 3456 दे रखा है। ठीक है, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 पंजे 30, बच जाएगा 4 6 7 42, बच जाएगा 3 6 छंग 36। 576 a² की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। हमारे पास में साइड कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। और हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। 4 इंटू a² यानी 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। अब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। 6 चौक 24 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा,
इकाई का अंक अपने पास में आ जाएगा 4, तो जिसके इकाई का अंक 4 होगा वो अपना आंसर होगा। इसमें इकाई का अंक 4 किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में इकाई का अंक 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।